बारिश की वो रात, एक भूतिया कहानी, आगे पार्ट 4। लीला की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। गांव में अब कभी भी किसी को उस भटकते साए का एहसास नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। बारिश की रातें अब डर नहीं बल्कि सुकून लेकर आती थीं, जैसे लीला की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही हो। मेरे जीवन से भी वह डर पूरी तरह चला गया था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे एक गहरा सबक सिखाया था। मैं अब कहानियों और लोक कथाओं में पहले से ज्यादा रुचि लेने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि हमारे आसपास ऐसी कई कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर शायद हम डरते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें गहरा अर्थ होता है। दादाजी ने मुझे बताया कि हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य होता है और जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक वे शांति नहीं पाती। एक शाम जब मैं दादाजी के साथ बैठा था और हम चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी, क्या सच में सभी भूत ऐसे ही होते हैं जो न्याय चाहते हैं या कोई अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं? दादाजी मुस्कुराए, नहीं बेटा, सभी नहीं। कुछ आत्माएं होती हैं जो बस कुछ समय के लिए भटकती हैं, उन्हें रास्ता दिखाना होता है। और कुछ, बहुत कम ही सही, ऐसी भी होती हैं जो बस अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। तो क्या भूत होते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। यह तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है, समीर, दादाजी ने धीरे से कहा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। मैंने दादाजी की बात पर विचार किया। उस रात के बाद से मेरी संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ गई थी। मैं कभी कभी हवा में एक हल्की सी ठंडी लहर या किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास कर पाता था, खासकर जब मैं किसी पुरानी और शांत जगह पर होता था। यह डर नहीं था, बल्कि एक तरह की समझ थी कि यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। कुछ साल बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन मैं कभी भी उस बारिश की रात और लीला की कहानी को नहीं भूला। मैंने अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया ताकि मैं उन्हें हमेशा याद रख सकूं। मुझे लगा कि शायद एक दिन मेरी कहानियां किसी और को हिम्मत देंगी जो शायद उसी तरह के अनुभव से गुजर रहा हो। मैं आज भी जब बारिश होती है तो छत पर जाकर बैठ जाता हूं। बारिश की बूंदें मुझे अब डराती नहीं, बल्कि मुझे एक शांत एहसास कराती है। मुझे लगता है जैसे लीला की आत्मा अब खुश है और उसकी कहानी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। उस रात का डर अब एक सीख में बदल गया था, जिसने मुझे जीवन के अदृश्य पहलुओं को समझने की शक्ति दी थी। क्या आप किसी और रहस्यमय कहानी के बारे में सुनना चाहेंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।